Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। जब भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, बच्चे ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ केसेस मिलेंगे जिसमें नहीं होगा, वो अलग बात है, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे हम। पर यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन को देख के पहचानना फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन को देख के आप पहचानो कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है बच्चे, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। इंट्रो में मैंने कराया हुआ, हर एक बच्चे को आता होगा। ठीक है, फिर भी देखिए आप 12 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट टर्म, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 12 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 12। अब आप 12 के ऐसे दो फैक्टर सोचो जो ऐड करके 7 लेके आए। यहां वाला साइन देखना है कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, 12 के ऐसे दो फैक्टर ऐड करके 7 आए। चलो मान लिया आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो 12 क्योंकि स्मॉलर नंबर है तो इसके फैक्टर नॉर्मल रख सकते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12। अब दो इनमें से दो ऐसे फैक्टर ढूंढना जिसका ऐड करके 7 आ जाए। ऐड करके 7, तो बेटा क्या आया? 4 और 3। ठीक है, चलिए 12x स्क्वायर माइनस 7x को लिखा 4x प्लस 3x। ट्राई करिए, ग्रेटर नंबर हमेशा पहले लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, सो अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए। दोनों में से कॉमन देखना आता है आपको? नहीं आता तो सीख लीजिए। दो ऐसा नंबर लेना चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए। कॉमन का मतलब डिवीजन होता है। तो 4 और 4 3 जा 12, तो 4 कॉमन आ गया। x पे कितनी पावर है? 2। यहाँ x पे कितनी पावर है? 1, तो x कॉमन आ गया। ये मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कैसे करते हैं। ठीक है, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन 3x, 4x में 4x का डिवीजन किया -1। ठीक है, अब चलिए यहां देखिए 3 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है अदर देन 1। x तो यहां है नहीं, तो जो कॉमन फैक्टर है उसे ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे HCF कहते थे छोटी क्लासेस में। -1 आ गया कॉमन। जब -1 आया कॉमन, माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहां पे माइनस है। -1 कॉमन आया, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं, सिमिलरली कॉमन में भी साइन चेंज होते हैं। तो माइनस का क्या बन गया? प्लस, प्लस का क्या बन गया? माइनस। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बाहर ले लीजिए इसको। क्या बचा यहाँ पे? 4x, यहाँ पे -1। उल्टा भी लिखा आ रहा है तो मल्टीप्लाई में a इंटू बी और b इंटू ए की बात होती है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, किसका? फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना है। तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो। अब तो ओरली ढूंढ सकते हैं आप। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम कितना होना चाहिए? सम क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। जिनका सम कितना होना चाहिए? 7, है ना? कितना आसान है। पर देखो जिसको नहीं पता चल रहा है, 1 2 3 6। अब इनमें से दो ऐसे फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिसका सम 7 हो, 6 और 1। करो 2x स्क्वायर यानी कि 6x प्लस x। बेटा 6 और 1 का मतलब 6x प्लस 1x, और 1 तो कोफिशिएंट लिखते नहीं, प्लस 3। ठीक है, 6x प्लस x, ब्रैकेट ओपन कर दिया क्योंकि पॉजिटिव था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 और 6, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले स्मॉलर नंबर को देखा करोगे, क्या इसका डिवाइड इसमें जा रहा है? अगर जा रहा है तो वही कॉमन है, 2 कॉमन है। एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन, 2x कॉमन आ गया। कितना बचेगा यहाँ? x। बेटा 2 से 2 कैंसिल, x पे 2 पावर है, बाहर 1 पावर आ गई, तो 1 पावर ही तो बचेगी। x से x कैंसिल, 2 3 जो 6, प्लस x प्लस 3 में से क्या कॉमन है? कुछ नहीं। जहाँ से कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता वहाँ से 1, बिकॉज 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। सेम टू सेम, ये दोनों सेम मिलने चाहिए। अगर आपका सेम मिल रहा है तो क्वेश्चन करेक्ट है। x प्लस 3 बाहर ले लीजिए,
कॉमन खींचना भाई, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड फोर्थ अभी कराता हूँ, जल्दी नोट करो। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। मैंने कहा कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 6 36 आ गया आपका 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर ढूंढिए, कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है बेटा, माइनस, कि सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। तो आप 36 के जितने पॉसिबल फैक्टर है वो लिख लो, और अगर आपको लगता है बहुत बड़ा नंबर है तो एलसीएम कर लो, सिखाया है मैंने आपको। तो 36 के फैक्टर अगर देखें, प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये है, ठीक है। अब इनको आपस में अरेंज करके दो ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इनको आपस में उल्टा सीधा कहीं भी, जरूरी नहीं है ऑर्डर वाइज, कहीं भी ले जाके आपको दो ऐसे नंबर ऑब्टेन करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। 9 - 4 5 ही आ रहा है ना, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो 9x - 4x, ये इसका सॉल्यूशन आया। 6x², 9x - 4x - 6, भाई 9 - 4 5 ही आ गया ना, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, सिंपल कॉमन लो जैसे पहले करते आए हैं। 9x - 4x - 6, पहले दोनों में से बेटा 6 है 9 है, 6 तो कॉमन आने वाला है नहीं, तो 6 के स्मॉलर फैक्टर सोचो, 3 का डिवीजन देखो, दोनों में ज़्यादा है तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, छोटी पावर 2 और 1, स्मॉलर पावर कॉमन आ गई। 3 2 जा 6, 2x, 3 3 जा 9 और x से x कैंसिल, माइनस 4 और 6 में से कॉमन देखना हो तो स्मॉलर कौन सा नंबर है, 4 से डिवीजन हो रही ना, हो नहीं रहा तो 4 के स्मॉलर फैक्टर देखो, कौन सा फैक्टर आ गया, 2 का डिवीजन हो रहा है दोनों में, -2 कॉमन, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ भाई 3 आएगा, दोनों में इक्वल है, 2x + 3 2x + 3 बाहर ले लो, क्या बचा बच्चे यहाँ पे 3x और यहाँ पे -2, ठीक है, सिंपल। अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है, चलो कर लिया होगा। 3 4 जा 12, मैच कर लो, 3 4 जा 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो कितना है 1। भाई जिसको टेबल याद है ना ओरल, वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 3 जा 12, 4 - 3 1, फैक्टर को ओरली ट्राई करो, कोई भी फैक्टर ले लो, किसी प्रैक्टिस बुक से बहुत सारे मिडिल टर्म स्प्लिट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और फैक्टर्स ओरल ढूंढने, बिना लिखे हुए ओरल ढूंढने की कोशिश करिए, तभी आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। 4 3 जा 12, 4 - 3 1, 3x² - 4x - 3x, ठीक है बेटा। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखो, 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, x² और x कॉमन, 3x - 4, सेम नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 1 हुआ सर, 1 हुआ, तो लिखो यहाँ पे 3x - 4, 3x - 4 कॉमन निकल के आ गया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ +1, बहुत सारे बच्चे ये साइन छोड़ देते हैं, अब नहीं छोड़ेंगे, है ना शाबाश, नोट करिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे कहता है फैक्टराइज, और कुछ नहीं दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है। देखिए कुछ नहीं दे रखा मतलब आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। कैसे किया था आपने 8th में, रीअरेंज करके, फॉर्मूला लगा के, है ना, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। हमारे पास फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, एक तो रीअरेंज करके कॉमन लेते हैं, दूसरा हमने क्या सीखा है, फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे जब तक आपसे ये ना कहे कि भाई फैक्टर थ्योरम से ही करना है, तब तक आप फ्री हैं, कैसे भी करो, ठीक है। जब आपसे कह दे कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तब आपको फैक्टर थ्योरम से ही करना है। और जब सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं
तो कौन सा मेथड लगता है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यूनिवर्सल मेथड है जो मतलब हर क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब तक कि उसके जीरोस पॉसिबल हो वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखो कि क्या इसको रीअरेंज करके कॉमन लेके फैक्टराइज किया जा सकता है। फिर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से भी कराऊंगा। ठीक है, कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, लिया आपने, क्या बचा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचा -2, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ नहीं ना, तो -1 कॉमन लिया आपने, क्या बचा यहाँ पे x -2। ठीक है, अब बच्चे ध्यान दो, x -2 सेम आ गया, मतलब आपका फैक्टर अभी तक सही चल रहा है। x -2 बाहर निकाल दीजिए, यहां बचा x स्क्वायर और यहां आया -1। अब यहां पे छोड़ेंगे नहीं, ये फॉर्मूला आपने 8th में पढ़ा होगा और यहां भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में। मतलब जब बुक हो जाए पूरी तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। x -2 x स्क्वायर माइनस ये 1 जो है उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। तो उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए x -2 और यहाँ पे 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया आपका फैक्टराइज। फैक्टर मतलब करना ही क्या होता है, टुकड़े करने होते हैं। कितने पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं, जितनी पावर है 3, तो इसके 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे, ये समझाया गया है आपको। तो ये तो था सिंपल मेथड, ठीक है, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब अगर लिखा है कि भाई फैक्टर थ्योरम से करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं कराता हूं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। चलिए इसको फैक्टर थ्योरम से करते हैं। और मैंने आपको बताया था फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो और इसके जितने पॉसिबल फैक्टर होते हैं उनको सोचो। क्या, +-1 +-2, इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हो जिससे ये 0 आ जाए। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3 -2x - x + 2। ठीक है बेटा, और पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट करिए इसमें। देखिए मैंने बताया +1 -1 -2 जो भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो उन सबको पुट करके देखना होता है, 0 आना चाहिए बस। रखिए P1। जिसने इंट्रो पार्ट ना देखा हो भाई इंट्रो पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। 1 -2 -1 +2। ठीक है, +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। बेटा P1 क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 रखने पर कितना आ गया, 0। तो बराबर का 1 इधर ले आओ, कैसा हो गया, माइनस का 1। इट मीन्स सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बताओ समझ आया या नहीं आया भाई। बिल्कुल, x बराबर 1 रखने पर अगर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ गया तो x - 1 क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा इसमें। चलिए हम डिवाइड करते हैं फिर इसको। ठीक है, आ जाइए। x - 1 क्योंकि हमें टुकड़े करने हैं तो डिवीजन करके तो लाते हैं टुकड़े। x³ 2x² x - 1 x³ -2x² -x + 2। ठीक है बेटा, और डिवीजन में आपको सिखा चुका हूँ। x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करिए। x² × x x³ + -x²। साइन चेंज करेंगे, एक माइनस एक प्लस, ये सारा सीख चुके हैं आप। +x² -2x², कितना बचेगा बेटा, -x²। ऊपर से ध्यान दो x को -x² बनाना है, देन यू शुड मल्टीप्लाई बाई -x। करिए, माइनस प्लस माइनस -x²। बेटा जिसको डिवीजन नहीं आता वो इंट्रो पार्ट स्टार्टिंग से देख लो, सबको डिवीजन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। -x -2x, ऊपर से आया +2। x है, इसको -2x बनाना है
तो -2 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करो बेटा। -2x माइनस +2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि अभी तक हमारा काम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपके सामने आया कि हमने x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 के 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा हुआ यानी कि एक फैक्टर हुआ x - 1 और दूसरा फैक्टर हुआ -2, पर इसके तो 3 फैक्टर्स निकलने चाहिए थे। तो आप ये चेक करो कि क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ, इसे रफ कर दूँ, कर लेना। तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको। x - 1 भाई 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 1 दे दे। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? कितना दे दे? 1। 2 - 1 आ तो गया, x - 1 x² ब्रैकेट 2x माइनस x। ठीक है बच्चे, 2 - 1 2x माइनस x -2, x² ब्रैकेट ओपन कर दो, -2x + x -2। बच्चे जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट किया था सिमिलरली करना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या बचा? x -2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, +1। ये सारी चीज़ें अब आपको आ गई होंगी। x - 1 x -2 और x + 1। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर है फैक्टराइजेशन का। तो इसी तरीके से बाकी के 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स और हैं, उनको करिए। नहीं होता है ठीक है, तो मेरे वीडियो को प्ले करके आगे देखिए, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, करिए नोट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप रीअरेंज करो, कॉमन लेने की कोशिश करो, यहाँ से x² कॉमन ले लो, x - 3, यहाँ से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, अरेंज कर लो, तो कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इसी मेथड से चलेगा, इसे फैक्टर थ्योरम कह लो, है ना, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल करके निकालते हैं हम इसको, तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए x वेरिएबल है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको लेट करते हैं। px = x³ - 3x - 9x - 5। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 5, जिसमें वेरिएबल नहीं है। 5 के पॉसिबल फैक्टर +-1 और +-5, भाई प्राइम नंबर है, तो 1 रख के चेक करते हैं पहले, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर हैं, तो पॉसिबल है कि 1 से आ जाए। ठीक है, रखिए। पुटिंग x = 1³ अगर किसी को डायरेक्ट पता है कि ये उससे आ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप चेक करके दिखाओ। मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है ये इससे नहीं आएगा। भाई 1 9 3 12 12 - 70 - 5 17 -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो x से कोई फैक्टर तो निकलने वाला है नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब ट्रायल ही तो है, क्या कहते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। +1 से नहीं हुआ, -1 से ट्रायल करो, रखो p - 1 -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 3 -1 रेज़ टू द पावर 2 -9 इंटू -1 और -5। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्यूब -1, ये 3 है भाई, समझ जाना। -1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 -3 -+9 -5। चेक करो, नेगेटिव एक जगह 1 3 4 4 5 9 9 -9 आ गया 0। क्या रख के आया? -1 रख के आया। देखो आगे, सो x = -1 रख के आया, x = -1 इज अ 0 ऑफ px, और अगर ये 0 है तो इससे क्या मिलेगा? x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पक्की बात है भाई कि x + 1, भाई माइनस का 1 है तो इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का 1। अब x + 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया, तो फैक्टर हो गया तो इसमें डिवीजन जाना चाहिए पूरा पूरा, तो फटाफट डिवीजन कर लेते हैं, है ना। अरे डिवीजन की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आंखें बंद करके भी सही आंसर निकाल सको, है ना। ऐसे ट्राई मत करना आंखें बंद करके, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ, वरना एग्जामिनर ने आंखें बंद कर लिए तो अब गए।
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल, -3 -1 -4x स्क्वायर माइनस का 9 -4x स्क्वायर और यहाँ 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए -4 और x को x स्क्वायर बनाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, करिए -4x स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारा मैं इंट्रो पार्ट में करा चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज देखिए अगर आपको डिवीज़न नहीं आ रहा है तो। ये बस सोचिए कि ये क्या हो रहा है, -9x + 4x कितना आएगा, -5x। ऊपर से क्या है बच्चे, -5। 1 को -5 बनाना है, यू शुड मल्टीप्लाई बाय -5। करिए -5x -5, भाई ये पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने जो क्वेश्चन लिया था x3 - 3x स्क्वायर -9x -5, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो फैक्टर निकाल लिए। एक फैक्टर निकाला हमने x + 1 और दूसरा फैक्टर निकाला हमने x स्क्वायर -4x -5। अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल हैं तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अभी हम करने वाले हैं। नोट करो और सोचो कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो करो जल्दी फटाफट। चलो कर लिया होगा, जिसको नहीं आया वो यहाँ देखेंगे अब। तो ये आया, इससे आगे का पार्ट है भाई, ध्यान रखना, मेरे पास कॉपी नहीं है जो पीछे पलट लूँ। x स्क्वायर -4x -5, ठीक है। 5 के ऐसे फैक्टर करिए, सब्ट्रैक्ट करके 4 आए, अरे 5 1 जा 5, 5 - 1 4। ठीक है, एक तो मैंने मेथड बताया कि जब ना आए तो आप लिख के करो, सारे फैक्टर लिख लो या फिर एलसीएम प्राइम फैक्टर्स निकाल के आपस में एडजस्ट कर लो। और दूसरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ओरल करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चे, तो ये आया 5x - x। जब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आ जाए तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा जी, चलिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x -5 बचेगा और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो +1 x - 5। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं सर, आ रहे हैं तो बाहर ले लो भाई। x + 1 और x - 5। ठीक है, स्क्वायर भी लगा सकते हो, x + 1 × x + 1, x + 1 का स्क्वायर है ना। चलो फटाफट नोट करो और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट पहले आप ऐसे ही रीअरेंज करके कॉमन लेके की कोशिश करना, होगा नहीं, ठीक है, पर फिर भी ट्राई करना क्योंकि क्वेश्चन को ट्राई करना होता है। अब हम इसे 20 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं उन पर रख के इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो +-1, +-2, +-5 बहुत सारे होते हैं तो छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट किया px = x⁻³ + 13x स्क्वायर 32x + 20। ठीक है, ध्यान देने वाली क्या बात है कि सारे टर्म पॉजिटिव है, तो किसी पॉजिटिव नंबर से ये 0 तो आएगा नहीं, तो जितने भी इसके पॉजिटिव फैक्टर हैं उनको रखने की जरूरत है नहीं, तो नेगेटिव फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पुटिंग x = -1 रखिए, बिल्कुल आधे बच्चों ने सोच लिया होगा सर हो गया। चलिए अच्छी बात है, सोचना भी ज़रूरी है। नेगेटिव का क्यूब -1, 13 × -1 स्क्वायर 1 × 13 +13 ± -32 और +20 हो गया। 32 और 1 33 -33 और 20 + 13 +33 कैंसिल, आसान था। चलिए आगे। Therefore x = -1 एज अ 0 ऑफ px। ठीक है, और अगर ये 0 है सो -1 है तो इधर आके क्या आएगा बेटा, x + 1 एज अ फैक्टर ऑफ px, और अगर फैक्टर है तो
डिवाइड जाना चाहिए, करेंगे इसमें डिवाइड। अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको, करो आगे से जल्दी फटाफट वीडियो को पॉज करके। x + 1 डिवीजन करना है, x3 13x² 32x और प्लस 20। करो बेटा, x को x³ बनाना है, x² से मल्टीप्लाई, x³ + x², माइनस माइनस ये कैंसिल, 13 - 1 12x², ऊपर से क्या ले आओ बेटा 32x। अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट टर्म 12x² कितना है x, तो पहले 1 को 12 बनाएंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, और x को x² बनाएंगे x से मल्टीप्लाई करके, तो आया हमारे पास 12x। चलो जी, 12x × x 12x² प्लस 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 12x, ये 32 है भाई, लिखा हुआ समझ जाते हो ना, बोलता भी रहता हूँ, ध्यान रखा करो। माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, 32 - 12 कितना आया 20x, और ऊपर से 20। x को 20x बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई होगी। देखो एक बच्चा कह रहा था इधर 20 से मल्टीप्लाई करो, 20x और 21 × 20, माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने x³ 13x² 32x + 20 के 2 फैक्टर्स किए। कौन कौन से? एक आया जिससे डिवाइड किया था, और एक आया जो क्वोशिएंट था। ठीक है भाई, दिख रहा है भाई। अब 20 के ऐसे 2 फैक्टर कर दो जो सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड, प्लस है ना, कांस्टेंट सम का साइन, प्लस करके कितना आना चाहिए 12। क्या हुआ? अरे भाई 20 के ऐसे 2 फैक्टर है जिनको प्लस करके 12। शाबाश, करो फैक्टर, ये वाला कर रहा हूं, x + 1 x² 10x + 2x + 20। अब जिन जिन ने सोचा था अपने कंधे पे हाथ मारो ऐसे, करो बेटा जल्दी फटाफट। x² + 10x + 2x + 20 कॉमन लो। अब तो डायरेक्ट करा दूं, x कॉमन आएगा कितना बचेगा x + 10, यहाँ से 2 कॉमन आएगा कितना बचेगा x + 10, तो ये आ गया x + 10 और दूसरा आ गया x + 2। कर लेना भाई, डायरेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, एक स्टेप बढ़ाना है बढ़ा लेना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, नॉर्मल कर लेना एक बार, हो जाएगा। यहाँ से y² कॉमन ले लेना, 2y + 1, यहाँ से -1 कॉमन, 2y + 1, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ना। कुछ नहीं लिखा है तो आप नॉर्मली कर सकते हो, पर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये सोच के देखो कि इस 1 का क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, 1 ही तो हो सकता है, तो उन पे हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब तक आप इसको दूसरे मेथड से ट्राई करिए। सॉल्यूशन लो भाई, लेट पी y क्यों? क्योंकि y के फॉर्म में है, 2y³ + y² - 2y - 1। 1 और 2 के 1 × 2, कांस्टेंट टर्म 1 है, उसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, +1 -1, दोनों में से किसी में से ट्राई करते हैं। रखिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स भी हैं और नेगेटिव टर्म्स भी हैं, है ना भाई, तो दोनों रख सकते हैं। +1 रखिए पहले, पुटिंग y = 1 रखो भाई, जहाँ जहाँ x किया था उस सब जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। करो 2 × 1 to the power 3 1 to the power 2 -2 × 1, ये आ गया बेटा जी 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। चलिए, सो y = 1 इज अ 0 ऑफ पी वाई। भाई 0 आ गया, रिमाइंडर तो 0 ही तो होगा। हाँ, 1 आया है, इसे इधर ले आओ। y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है भाई, और अगर फैक्टर है तो डिवीजन करते हैं जल्दी फटाफट। आ जाइए, कर लीजिए, कर लीजिए, मेरी बात मानिए, कर लीजिए। जितना खुद करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। y - 1
2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, है ना। अरे इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो लोगों तक, ठीक है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, सब कर दिया करो। कोई बचना नहीं चाहिए जिस तक मेरी वीडियो ना पहुंचे, ठीक है। किस दिन काम आएंगे आप लोग, करिए बच्चे जल्दी फटाफट। 2y³ ये y है, तो 2y² से मल्टीप्लाई करिए, 2y³ प्लस माइनस माइनस 2y², ये माइनस और ये प्लस, ठीक है बेटा। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस 2y² और y², कितना है बच्चे, 3y², ऊपर से आ जाइए माइनस 2y, ठीक है। 1 है कॉफिशिएंट, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, y को y² y की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्लस 3y। करिए बच्चे, 3y² माइनस 3y माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा, y, ऊपर से आ जाइए, y माइनस 1 सेम दिखाई दे रहा है, 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 1 y माइनस 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। डिवीज़न नहीं आता तो पीछे चले जाए, है ना, यहाँ ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो ये आगे दो फैक्टर कौन कौन से, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, एक आया बच्चे y माइनस 1 और दूसरा आया 2y² 3y प्लस 1, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो, ऐड करके 3, ओहो 2 प्लस 1, है ना। y माइनस 1 2y² पॉजिटिव है तो ऐसे ही कर दें, 2y प्लस 1, 3y तो हो गया बेटा। देखो y माइनस 1 2y कॉमन, भाई यहाँ y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या दिक्कत है, अब तो आपको रफली भी समझाया जा सकता है। और यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा प्लस 1, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन रहा। किसी क्वेश्चन में ऑर्डर आगे पीछे हो रहा हो तो ठीक कर लेना, ठीक है, पहले 1 वाले फिर 2 वाले, वैसे कुछ भी लिख दो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे सब सही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फाइनल होती है और आप सब लोग इसको कंप्लीट करिए और अच्छे से तैयार करके अच्छे मार्क्स लाइए और अच्छी नॉलेज लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपका काम क्या है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो सब में, ठीक है। थैंक यू सो मच।